ठीक है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर चिकन की स्टेक है। इसका नाम है टेरागॉन चिकन स्टेक विद टेरागॉन सॉस। ठीक है, अब ऐसा है कि मैं आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्टेक सिखाएंगे। अगर आप जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक करेंगे चिकन और मीट की, आप उसमें देखेंगे इंशाल्लाह काफ़ी वेरिएशन है, लेकिन ये ज़रा थोड़ा डिफरेंट है। इसको सर्व करने के भी बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं, तो आपको मैं दिखाऊंगी मैं इसको किस साथ सर्व करूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास बोनलेस ब्रेस्ट के चिकन है, 1 किलो का आपको हिसाब दूंगी। आपने जो है चिकन का जो ब्रेस्ट होता है वो यूं बेसिकली इस तरह होता है। ठीक है, आपने इसको बीच में से कटवा लेना है और यूं करवा लेना है, ये देखें। ठीक है, इसमें बरकत भी हो जाती है और इसको आपने फिर फ्लैट करवा लेना है, थोड़ा सा ऊपर मीट क्लीवर के साथ में इसको थोड़ा सा हिट करेंगे तो ये फ्लैट हो जाती है। अब हमने इसकी जो मैरिनेशन करनी, इसमें आप डालेंगे लहसुन, फ्रेश लहसुन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भरकर। ठीक है, उसके बाद इसमें आप डालेंगे नमक 1 टीस्पून भरकर है, पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून भरकर है, वोस्टरशायर सॉस जो होता है वो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर, और इसमें जाएगा डार्क सोया सॉस 2 टेबलस्पून। सॉरी, रोजमेरी जो होती है ये कांटे कांटे की तरह होता है, ये भी ड्राई हर्ब होती है, आप ये इस्तेमाल करेंगे इसमें। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप जो है ऑर्गेनो इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना यहाँ पर जो है इस वक्त रोजमेरी जाएगा। और फिर इसके बाद आप इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना तेल, मस्टर्ड पेस्ट इसमें आप डालेंगे 1 किलो के अंदर में 2 टेबलस्पून। ठीक है, ये तमाम चीज़ें चली गई, इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे कवर कर दें मैरिनेशन के लिए, तकरीबन घंटा दे दें। इसे मैं सर्व करूंगी मैश पोटैटो के साथ। ठीक है, आपको पहले भी बनाना सिखाया, लेकिन दोबारा आपको सिर्फ रिमाइंड कराने के लिए कि इसमें क्या चीज़ें जाती हैं वो आपको मैं इसलिए दोबारा दिखा रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो आलू है, मैंने इनको छीला और खुले पानी में बॉईल किया, वॉश किया, फिर बॉईल किया। इतना बॉईल किया कि जब आप इसमें नाइफ डालते हैं, छुरी या कोई शार्प चीज़ चेक करने की, तो आलू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, फिर ये क्रीमी बनता है। फिर उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर जो है ये देख लें मैश कर लिया हुआ है, देखें कितना स्मूथ हो गया हुआ है। अब इसमें जो चीज़ें आप ऐड करेंगे मज़ीद जायके के लिए, वो पिसी हुई काली मिर्चें हैं, कम ज़्यादा अपने टेस्ट के साथ मुताबिक कर सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितना लेवल्ड है। नमक भी इसमें जाएगा 1 टीस्पून लेवल्ड। मक्खन हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम्स और दूध डालेंगे इसमें आप तकरीबन 3/4 कप जितना। ठीक है, ये डाल करके अब आपने फ्लेम को ऑन करना है और यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे जब तक कि मक्खन और दूध परफेक्टली एक जान हो जाए और जो है ड्राई होना शुरू हो जाता है। वो उसमें होता है कि ये बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी आपका मैश पोटैटो बन जाता है। ठीक है, इसमें आप चीज़ भी डाल सकते हैं, बाद में ऑर्गेनो डाल लें, रोजमेरी, जो आपको जायका पसंद है वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं ऐड कर रही हूँ, मैं इसको एज इट इज़ रखूँगी। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और मीडियम फ्लेम पर रख कर मैं कुक करूँगी यहाँ तक कि तमाम लिक्विड ड्राई हो जाए। तो ये देख लें यहाँ पे परफेक्टली दूध भी अब्जॉर्ब हो गया, मक्खन भी मेल्ट हो गया। इसे आप कवर करके एक साइड पर रख दें। इसे हम करेंगे डिश आउट करते वक्त साथ में एज अ साइड पर सर्व करेंगे। ठीक है, आपको दिखाते हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो सब्ज़ी है इसमें आप साथ में गोभी सर्व करते हैं, थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन होता है, बच्चे सब्जियों से भागते हैं, लेकिन जब आप ऐसी कोई चीज़ें बनाएं तो वो फिर आसानी से खा लेते हैं। ठीक है, मक्खन इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कम या ज़्यादा अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम जितना जो है मक्खन डाला है और ये सॉल्टेड बटर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मेल्ट हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं। बटर के मेल्ट हो जाने पे आप इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अगर आप मक्खन इस्तेमाल कर रहे हैं अनसॉल्टेड तो फिर जो है आप 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी मिक्स्ड वेजिटेबल्स जो आपको फ्रोज़न मिल जाती हैं, आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इनको बॉईल किया था सादे पानी में फॉर अबाउट 10 मिनट्स और फिर ठंडे पानी में, ताकि इनका कलर लूज ना हो। तो आप देख सकते हैं इसमें स्वीट कॉर्न है, पीज हैं और बीन्स हैं और कैरेट्स। ठीक है, तो ये भी इसमें आप डालेंगे। ये मैंने यहाँ पर जो बॉईल किए हैं यहाँ पर दिस इज़ अबाउट रफली
4 कप्स हैं, क्योंकि हमारे घर में स्टेक के साथ में वेजिटेबल ज़्यादा पसंद की जाती है। तो ये कि फ्लेम आप यहाँ पर हाई पर रखेंगे और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करते रहना है और इसको टॉस करना है, ताकि जो है मक्खन और काली मिर्च, नमक वगैरह इसका जायका बीच में आ जाए। और इसे मैंने बॉईल कर जो है ड्रेन कर दिया था पानी, ताकि इसमें कोई पानी नहीं होना चाहिए। तो ये कर लेते हैं और फिर इसे कर एक साइड पर रख लें और फिर आपको दिखाएंगे कि स्टेक की तैयारी किस तरह करनी है। अब हमने इसकी बनानी है टैरागोन वाइट सॉस। तो उसके लिए आपको मक्खन चाहिए। यहाँ पर मेरे पास है 2 टेबलस्पून जितना मक्खन, ठीक है। ये अनसॉल्टेड है। अगर आप अनसॉल्टेड इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको मक्खन की ज़रूरत नहीं है, सॉरी नमक की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तो यहाँ पर जैसे ये अनसॉल्टेड है तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून सॉल्ट, पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून, और इसी के साथ जो है मैं ऐड करूँगी इसमें मशरूम्स। ये मैं कैन के इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने 2 कैन लिए 290 ग्राम के, और इसका पानी जो है मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। ये चला गया बीच में। इसको ज़रा थोड़ा सा मक्खन और नमक और काली मिर्चों के साथ में थोड़ा सा सौटे करते हैं हाई फ्लेम पर, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें बाकी की चीज़ें आप किस तरह ऐड करेंगे। सौटे कर लेने के बाद 1-1.5 मिनट ही आपने करना है, ठीक है। पानी जो है आप अच्छे से इसका पहले से ड्रेन कर लीजिएगा ताकि इसमें कोई पानी ना हो। और अब आप इसमें ऐड करेंगे ऑरिगानो 1 टीस्पून, सिरका 2 टेबलस्पून, बहुत मज़ेदार सॉस होती है। अब आप इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर कॉर्नफ्लावर, कॉर्नस्टार्च जो भी इसे कहते हैं, बेसिकली ये सूप वगैरह गाढ़ा करने के लिए होता है। 1.5 टेबलस्पून है। इसको बीच में मिक्स करें पहले। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा थिक चाहिए तो आप कॉर्नफ्लावर जो है 2 टेबलस्पून भरकर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, 1.5 कप पानी है इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ ही बीच में मैं ऐड करूँगी क्रीम, 1 कप जितनी क्रीम डालूँगी। अब आपने इसको यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर इतना कुक करना है कि जो सॉस है आपकी गाढ़ेपन की तरफ आ जाए। ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा वरना फिर आपको बाद में पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं कि स्टेक्स हम किस तरह बनाएंगे। तो यहाँ पे देख लें परफेक्टली डन हो गया, ठीक है। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडे होने पर भी आपको पता ही थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर है। कॉर्नफ्लावर नहीं है तो फिर आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने बता दिया यहाँ पर। तो ये देखें डन। इसको एक साइड पे कर लेते हैं और अब आ जाते हैं स्टेक की तरफ। स्टेक के लिए ग्रिल पैन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सादा पैन। आपको 2 तरीके से दिखाऊंगी इसको सर्व करने का तरीका। तो सबसे पहले ग्रिल पैन में जो मैं बना रही हूँ, यहाँ पर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो है भरकर तेल डाला और इसमें आप ऐड करेंगे ये केवल स्टेक। मीडियम फ्लेम पर आपने रख के इसको इतना कुक करना है दोनों साइड को कि जो चिकन अभी पानी छोड़ेगा वो रिलीज करेगा वो भी ड्राई हो जाना चाहिए और चिकन आपका टेंडर हो जाएगा तकरीबन, क्योंकि आपने इसको बीच में से काटा हुआ है और उसके बाद इसको आपने फ्लैट किया हुआ है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये जल्दी कुक हो जाएगा। रफली अबाउट 4-5 मिनट एक साइड पे, 4-5 मिनट एक साइड पे दे दें और फिर इसको जो है आपको दिखाते हैं कि आप इसको किस तरह डिश आउट करेंगे और फिर दूसरा तरीका। इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। इसको फ्लैट करने से इसमें काफ़ी बरकत पड़ जाती है। तो ये कि इसको अच्छी तरीके से कुक हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें परफेक्टली यहाँ पर हमारा जो है चिकन हो गया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो एक तरीका है वो ये है, ठीक है। इसमें अब आप सॉस डालेंगे जो हमने बनाई थी टैरागोन सॉस, तकरीबन 1 कप जितनी डाल लें अगर आपको सॉस ही ज़्यादा अच्छी लगती है। उसमें ये कि जिसमें ये कुक हो रहा है उसके सारे जायके भी आ जाएंगे, ठीक है। और फिर इसको जो है हम डिश आउट करते हैं। तो एक तरीका हो गया ये वाला। इसका थोड़ा सा कलर भी डार्क होगा क्योंकि ऑब्वियसली जो
जब उसको ग्रिल करते हैं चिकन को तो बीच में जो इसके सॉसेज हैं वो बीच में ही है, तो जायका दुबाला हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने इसको डिश आउट किस तरह करना है। मैं इसको सर्व करूँगी सिजलर डिश पे, ठीक है। अगर आपके पास सिजलर डिश नहीं है तो आप इसको सादा जो है किसी भी डिश पर प्लेट में डाल करके सर्व कर सकते हैं वेजिटेबल्स और मैश पोटैटो के साथ में। तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मेरे पास डिश नहीं तो मैं इसको सर्व नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन बहरहाल रेस्टोरेंट्स में से इसको सर्व किया जाता है। यहाँ पे जो है सिजलर प्लेट आपने इतनी गर्म करनी कि आप देख सकते हैं कि उसमें से स्मोक जो है निकलना चाहिए, क्योंकि कास्ट आयरन की होती है, बहुत थिक होती है और भारी होती है। तो इसमें हीट फिर अच्छी तरह बीच में रहती है जब तक कि आप इसको जहाँ पे भी टेबल पे सर्व कर रहे हैं जिस तरह भी है तब तक हीट बीच में रहती है। अब आप इसमें ऐड करेंगे टेबल स्पून जितना ऑयल, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे थोड़े से अनियन के रिंग्स, थोड़े कैरमलाइज हो जाएंगे, इससे भी बड़ा अच्छा जायका आता है और बड़ी अच्छी खुशबू आती है आपकी जो भी आप स्टेक बना रहे होते हैं बेसिकली। नीचे चूल्हा फिलहाल अभी तक ऑन नहीं है, हाई पर मैंने इसको रखा हुआ है ताकि ये कहीं ठंडा ना हो जाए। तो यूँ आप इसको करेंगे, ठीक है, अरेंज कर लिया। इसके बाद आप यहाँ पर चूल्हे को कर देते हैं बंद और इस पर आप सर्व करेंगे जो कि आपकी स्टेक है। इस तरीके से आप इस पर स्टेक रखते हैं अपनी, ठीक है। और जो भी तमाम पैन के अंदर में जायका है वो मैं इसके ऊपर ही डाल दूँगी ताकि फुल फ्लेवर इसका हो। ये आ गया। इसमें अब आप ऐड करेंगे एक साइड पर जो है आप रख देते हैं किसी भी कटोरी में जो कि आपका मैश पोटैटो है, और फिर इसके साथ ही आपने ऐड करना है, साथ ही आप यहाँ पर अपनी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। और इसे करते हैं हम डिश आउट। इस तरीके से आप इसे सर्व करते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो कि नेक्स्ट तरीका है। दूसरा तरीका जो है वो क्या होगा, दोबारा आप अब मैंने आपको सादा पैन भी दिखा दिया ताकि आप ये ना कहें कि ग्रिल पैन नहीं तो शायद ये बन नहीं सकता। सादे पैन में दोबारा 1 टेबलस्पून भरकर आप तेल डालेंगे और इसमें आप ऐड करेंगे चिकन का पीस और मीडियम फ्लेम पर आपने इसको भी उसी से कुक करना। मैंने आपको पहले वाला दिखाया कि फिलहाल आप 2 मिनट इसको नहीं छेड़ेंगे, उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे और उतना कुक होने देंगे मीडियम फ्लेम पर कि चिकन अंदर से डन हो जाए और जो भी पानी चिकन रिलीज़ करेगा वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। बीच बीच में आप हल्का सा इसको दबाव भी दे सकते हैं ताकि कोई भी पानी जो है एक्सेसिव वो रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। उससे परफेक्टली आपकी चिकन डन हो जाती है, बोनलेस है, इंशाल्लाह ये जल्दी हो जाएगा। तो ये भी कुक हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखें मैं इसको किसी किसी कुक करती हूँ, आपको ये दिखाना चाह रही थी कि मैं हल्का हल्का ये देखें इस पर दबाव देती हूँ, हल्का नहीं इनफैक्ट थोड़ी प्रेशर ही देती हूँ। उसमें ये है कि जो पानी होता है चिकन का वो ऊज़ आउट होना शुरू होता है और परफेक्टली इवनली जो है हमारी स्टेक तैयार हो जाती है। तो ये कलर देखें ज़रा कितना खूबसूरत आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये तैयार हो चुकी हुई है। दूसरी साइड भी ज़रा थोड़ा सा कलर आ जाए और फिर आपको दिखाते हैं कि आप इसको किस तरीके से डिश आउट करेंगे। नेक्स्ट दोबारा जो है आप सिजलर प्लेट को गर्म करते हैं, इसमें से धुआं निकलना चाहिए। इसमें आप ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जितना तेल, ठीक है। ये बड़ा अच्छा ज़रा स्मोकी कर देता है इसको। और उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे दोबारा से अनियन, ज़्यादा या कम आपकी अपनी चॉइस पर है। ऊपर आप रखते हैं जो कि आपकी स्टेक है, ठीक है। साइड पर आप इसको डालेंगे जो कि आपकी वेजिटेबल्स हैं। जो हमारा बना हुआ सॉस है वो आप इसके ऊपर डालते हैं। तो ये फिर डिफरेंट तरीका हो जाता है सर्व करने का। सिजल नीचे भी ऑन है और ये देखें, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सर्व करते हैं। मैश पोटैटो रखिएगा और इसे भी कर लेते हैं हम डिश आउट। इस तरीके से आप इसको करते हैं
सेकंड सर्विंग इसकी होती है। ठंडी ड्रिंक्स के साथ में गार्लिक ब्रेड कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी जो कि इंग्लिश में आपको मिलती है वो मेरी वेबसाइट पर cookwithfaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप जो कि फ्री है वो भी डाउनलोड कर ली होगी। तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।